क्वेश्चन नंबर 68। देखो भाई, अ मीटर स्टिक वेइंग 240 ग्राम इज pivoted at its upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end. ओके, तो ये यहाँ पर फिगर दिया हुआ है पर ये बहुत छोटा है, तो मैं दूसरा बना लेता हूँ। यहाँ अपने को एक ऐसी रॉड दे रखी है, ऐसी, ठीक है, और ये इस पॉइंट के अबाउट क्या है, हिंज है, ठीक। अब इसका मास 240 ग्राम दे रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसके मास को कैपिटल एम मान लेता हूँ और इसकी लेंथ 1 मीटर है, उस लेंथ को मैं मान लेता हूँ एल, ठीक। आगे, अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द अपर एंड ऑफ द स्टिक थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो ऊपर वाले एंड से एक पार्टिकल को एक रस्सी के थ्रू ऐसे यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इस छोटे वाले पार्टिकल का मास मैं एम मान लेता हूँ और इस रस्सी की लेंथ भी अपने को दे रखी है 1 मीटर यानी कि एल, ठीक। और शुरू में क्या लिखा हुआ है, द इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो ये जो रॉड दिख रही है वो वर्टिकल रखी हुई है और ये जो रस्सी है वो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, ठीक। द पार्टिकल कोलाइड्स विद द लोअर एंड ऑफ द स्टिक एंड स्टिक्स देयर। तो भाई क्या होएगा, अगर अपन इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और इसको जाके यहाँ पर हिट करेगा, ठीक। तो और क्या लिखा हुआ है कि हिट करने के बाद यहाँ पर जाके चिपक जा रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। तो चिपक जाएगा तो ये अपन मान सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और पूछा क्या है भाई, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज। अब सोचो ये जो कंबाइंड अपना सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम, ये रॉड प्लस यहाँ पर जो बॉल है वो ऐसे जाएगा ऊपर। यार एक मिनट, हाँ, ये रॉड प्लस बॉल का सिस्टम है। अब काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो थोड़ा ऐसे जाएगा, मान लो यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा क्या होगा, ये सवाल है। ये रॉड यहाँ पर बॉल भी है ना, हाँ, तो ये सवाल है। तो मान लेता हूँ मैं कि जस्ट आफ्टर द कोलिजन इनकी जो कॉमन एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा यहाँ पे, और ये फाइनली वो इतनी ऊपर तक जा रहा है तो यहाँ पर तो वो रेस्ट पे आ गया इंस्टेंटेनियस, ठीक। तो अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि कोलिजन के जस्ट पहले सिचुएशन क्या है। कोलिजन के जस्ट पहले ये वाली बॉल नीचे आ जाएगी, कितनी स्पीड से आएगी, √2gl। और कोलिजन के जस्ट पहले और बाद में मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कैसा है, इंटरनल है, तो उसका टॉर्क 0 आएगा और एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज पॉइंट विल बी कंजर्व, ठीक है। तो हिंज पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, मास ऑफ द बॉल इनटू वेलोसिटी कितनी है 2gl इनटू डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया l और ये किसके बराबर होएगा, सोचो फाइनली क्या हो रहा है, ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है, ये रॉड प्लस बॉल। तो फाइनली उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा करने से फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो इस सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा ml²/3 और बॉल का हो जाएगा ml², क्योंकि बॉल पूरा का पूरा एक पॉइंट पार्टिकल है, वो l डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ml² और रॉड का एज के अबाउट अपने को पता है ml²/3 आता है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ठीक। तो इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ा इसको भाई सिंप्लीफाई करोगे तो ये L और ये L गया, ये आ जाएगा 3m√2gl डिवाइडेड बाय m+3m, ये और यहाँ पर एक L भी आएगा। तो मैं काम करता हूँ, ऊपर जो √L दिया हुआ है और इस L को मिला के नीचे में क्या लिख देता हूँ, √L। तो ये आ गया अपना ओमेगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n एंड कैपिटल M और लेंथ L। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करना संभव है, क्योंकि अपने को दोनों मास तो गिवन है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ओमेगा हमको पता चल गया ओमेगा। अब क्या करोगे भाई, अब कुछ नहीं है, अब सिंपल रॉड की इस पोजीशन से
जब वो ओमेगा स्पीड से जा रही है से लेकर इस पोजीशन तक अपन क्या करेंगे, एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब तो जो शुरू में क्या है, शुरू में काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है देखो, रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, वो यहाँ पर है कहीं पर, यहाँ, और वो इतना ऊपर चले जा रहा है। ठीक है, तो रॉड की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी बढ़ गई, साथ ही साथ जो अपनी बॉल है यहाँ पे, ये बॉल भी तो ऊपर गई है, तो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई। कितनी बड़ी देख लेते हैं, सोचो भाई, ये एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 cos थीटा। ठीक, और यहाँ से लेकर इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, L/2, तो इसको ऐसे बना लेते हैं डॉटेड। हाँ, तो देखा जाए तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना ऊपर गया है, तो ये लेंथ कितनी है, L/2 माइनस L/2 cos थीटा है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, L/2 माइनस L/2 cos थीटा। ये तो हो गया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है। अब मैं बॉल की बात करता हूँ। बॉल शुरू में यहाँ पर है, इस लेवल में, और बाद में वो बॉल इस लेवल पे आ चुकी है। ठीक, अब इस ट्रायंगल को देखो फिर से, इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी है, L है, ये वाली लेंथ L है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, L cos थीटा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ भी क्या है, L है, तो L माइनस L cos थीटा, तो इतनी वाली जो हाइट है ये हो गया अपना राइज इन दी हाइट ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये जो अपना राइज इन बॉल की हाइट आ रहा है वो आ रहा है L माइनस L cos थीटा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी काइनेटिक एनर्जी है रॉड की, वो पूरी की पूरी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में यूज़ हो जा रही है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ I⍵², तो हाफ रॉड के लिए हो गया mL²/3, बॉल के लिए हो गया mL², हाफ I⍵², ओमेगा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, इज इक्वल टू डेल्टा U। अब जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है वो mg इंटू L/2 1 माइनस साइन थीटा, ये इतनी हाइट ऊपर गया है वो L/2, सॉरी साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा है, कॉस आएगा, प्लस बॉल के साथ क्या हुआ, mg वो कितना ऊपर गया, L माइनस L cos थीटा। अब कुछ नहीं है भाई, वैल्यूज़ को पुट करोगे, ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन लोग, ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और बाकी सारी कैपिटल M स्मॉल m सबकी वैल्यू को पुट करोगे, तो यहाँ से cos थीटा, जो cos थीटा निकल के आएगा वो 0.75 के आसपास आता है, और थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0.75, जिसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 41 डिग्री के आसपास आएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि HC वर्मा में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट वाली है, मतलब थोड़ी उटपटांग कैलकुलेशन रहती है, तो रियल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। तो मैं कैलकुलेशन HC वर्मा में कैलकुलेशन करना पूरा मैं मतलब अपन इसको ऑब्वियसली यार cos इनवर्स ऑफ 0.75 कहाँ से निकालोगे बिना कैलकुलेटर यूज़ किए, तो कैलकुलेटर तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बस